साबुद्दीन साहब का उत्तर बिहार में खास करके है, तो पूरे बिहार में उनका बहुत मजबूत प्रभाव है, लेकिन उत्तर बिहार में हर समाज में लोग अगर इस गफलत में रहते हैं कि केवल अक़लियत समाज, हर समाज में साबुद्दीन साहब का बहुत इज्जत है। और जिस इलाके में आप बैठे हैं यहाँ तो हम लोग सब लोग, दलित समाज हो, अब जितना जो है राजपूत समाज है, हर एक व्यक्ति जो है बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हमेशा सामाजिक काम में हिस्सा लिया, यहाँ बराबर आते थे, तो हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। और हिना साहब के हर अभियान में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बिल्कुल उनका मदद करेंगे। मेरे क्षेत्र में दो मतलब मर्डर हो गया, एक छोटे बच्चे का घटना जो है, लक्ष्य जिसका नाम था, उसका मर्डर हुआ, उसके लिए कोई जांच नहीं। बिल्कुल। और एक और मर्डर जो हुआ कुछ दिन पहले, उसके लिए कुछ नहीं है। शराब के लिए पटना का पुलिस जो है आकर के रात को 2 बजे छापा मार रहा है। तो आप जैसे पत्रकार हो गए हैं जो कहीं ना कहीं अब क्राइम रुक गया है, लोग डरते हैं कि भाई साला कोई वीडियो ना बना ले, कोई कहीं न्यूज़ में ना चला दे। तो आप जैसे पत्रकारों का धन्यवाद है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत किशोर, जो बिहार में जन सुराज की यात्रा लगातार कर रहे हैं पूरी मजबूती के साथ, और उन्हीं के करीबी हैं रणजीत सिंह, और ये पूर्व मंत्री बिहार सरकार स्वर्गीय सीताराम सिंह और सांसद भी रह चुके हैं शिवहर लोकसभा से, सीताराम सिंह जी के बेटे हैं। और तमाम ये हमेशा प्रयास कर रहे हैं और जन सुराज के साथ पदयात्रा में प्रशांत किशोर जी के साथ हमेशा घूम रहे हैं और जगह जगहों पे अपना कार्यालय स्थापित कर रहे हैं, पूर्वी चंपारण क्षेत्र हो या शिवहर लोकसभा क्षेत्र हो। तो आज इनसे हम बात करेंगे। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बाजपट्टी में जैसा शराब से लोगों की मौत हो गई, लखीसराय में कांड हो गया, कहीं ना कहीं बहुत जगह अपराध लगातार बढ़ रहा है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, अपराध तो पहले भी था, अभी भी था, कभी रुका है नहीं अपराध। अब चूँकि आप जैसे अच्छे पत्रकार आ गए हैं गांव-गांव में, तो चीज़ें जो हैं गांव की बाहर आने लगी हैं। कई ऐसे मुद्दे हुआ करते थे पहले भी, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता था। आप जा करके जो वेबसाइट है बिहार सरकार का, जहाँ कितने केसेस हुए हैं सारा आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड। आप देखिए ना, अपराध लगातार बढ़ ही रहा है, घटा कभी नहीं है, बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है। अब चुनाव का समय है तो उसको अलग अलग रूप से जो है दिखाते हैं, लेकिन हाँ, एक अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो मैं बोलता हूँ, पुलिस शराब पकड़ने के पीछे पड़ी रहती है। कैसे शराब वाला मामला को पकड़ें, कैसे कुछ पैसा कमा ले। अच्छा, ध्यान जो है पैसा और शराब पे है। मैं कल आ रहा था, मैंने देखा एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक को 2 पुलिस का जीप स्कॉट करके ले जा रहा था। अच्छा। तो मेरे ड्राइवर ने बोला कि सर इस गाड़ी का नंबर नहीं, इस ट्रक का, निश्चित में इसमें शराब होगा। अच्छा। तो खैर उन मुद्दों में हमको क्या पढ़ना है, लेकिन लगातार बिहार का ग्राफ बढ़ रहा है। पुलिस को जो है एक अलग जगह उसका जो है इंटरेस्ट को जगाने का काम किया गया। पुलिस भटक गई है अपने मेन काम से। अच्छा। तो एक बड़ा कारण है अपराध बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। शराब के लिए एक अलग सिस्टम बनाइए, एक अलग पुलिस बनाइए, एक अलग व्यवस्था बनाइए, और ये जो पुलिस है, जो थाना है, उसको क्राइम के लिए रखिए। अच्छा। मेरे ही गांव की घटना बता रहा हूँ, रात को 2 बजे एक पुलिस वाला जो है आकर के छापा मारा, तो उसके गार्जियन ने मुझे फ़ोन किया। मुझे लगा कोई बहुत बड़ा कांड हो, किडनैपिंग या कुछ मर्डर का मामला होगा। अच्छा। मैंने उससे पूछा, थाना से पूछा, तो सर हम नहीं, पटना से पुलिस आया। मुझे अच्छा कोई बड़ा केस है क्या? अच्छा। तो नहीं सर, शराब वाला मामला है। मुझे अच्छा। मेरे क्षेत्र में 2 मतलब मर्डर हो गया, एक छोटे बच्चे का घटना जो है, लक्ष्य जिसका नाम था, उसका मर्डर हुआ, उसके लिए कोई जांच नहीं। बिल्कुल। और एक और मर्डर जो हुआ कुछ दिन पहले, उसके लिए कुछ नहीं है। शराब के लिए पटना का पुलिस जो है आकर के रात को 2 बजे छापा मार रहा है, क्योंकि सिंडिकेट है ना, एक रेट फिक्स है, उस रेट में कोई बदला बदली करेगा तो समस्या होगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है, हमारा पुलिस बल का ताकत जो है, वो कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गया है। उसको फोकस क्राइम को कंट्रोल करने पर। हाल में ये कुछ न्यूज़ सामने में आ रहा है कि सीतामढ़ी और शिवहर में खनन माफिया हैं, सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अवैध खनन किया जा रहा है शिवहर सीतामढ़ी क्षेत्र में। निश्चित रूप से ये भी बहुत पहले का कारोबार चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो तो आप जैसे पत्रकार हो गए हैं जो कहीं ना कहीं अब क्राइम रुक गया है, लोग डरते हैं कि भाई साला कोई वीडियो ना बना ले, कोई कहीं न्यूज़ में ना चला दे। तो आप जैसे पत्रकारों का धन्यवाद है, आप लोग क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पुराना मामला है, कई समय से चल रहा है, और कहीं ना कहीं खनन अधिकारी की भी मिलीभगत कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी काम, हम बेवजह नेता को गाली देते हैं, नेता से ज़्यादा दोषी जो है वो पदाधिकारी होता है। हाँ, लेकिन पदाधिकारी नेता को सेट कर ले रहा है। अच्छा। कुछ ना कुछ उसका रेट फिक्स हो जा रहा है, तो वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और सारा जो कल्प्रिट बोलते हैं, मेन कल्प्रिट सारे पदाधिकारी हैं। जब से जातिगत जनगणना बिहार में हुई है, कहीं ना कहीं अक़लियत समाज को लेकर आवाज़ उठ रहा है कि अक़लियत समाज से उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, या बड़े विभाग उनको क्यों नहीं मिले हैं। बिल्कुल, इसका खामियाजा जो है उठाना पड़ेगा। आज जो भी लोग हैं अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम है, या पहले भी जो सरकार रही है, तो जो लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी, तो मालिक तो वही लोग हैं ना, तो उनको तो बदलना चाहिए ना। वही आप ही कह रहे हो और आप ही उस समस्या का समाधान नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से अक़लियत का जो है डिप्टी सीएम बनना ही चाहिए। अगर
समय रहते लोकसभा चुनाव से पहले नहीं डिप्टी सीएम बनाया गया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा महागठबंधन। कहीं ना कहीं हिना साहब लगातार अब यात्रा शुरू करने वाली हैं, कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों में जा रही हैं, तो क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के साथ उनके करीबी बताया जा रहा था कि हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी से टिकट से वो चुनाव लड़ सकते हैं सिवान से। तो कहीं ना कहीं तमाम मामले को देखते हुए आरजेडी महागठबंधन संकट में घिरी हुई दिख रही है। बिल्कुल संकट में घिरी हुई दिख रही है। और साबुद्दीन साहब का उत्तर बिहार में खास करके है, तो पूरे बिहार में उनका बहुत मजबूत प्रभाव है, लेकिन उत्तर बिहार में हर समाज में लोग अगर इस गफलत में रहते हैं, केवल अक़लियत समाज, हर समाज में साबुद्दीन साहब का बहुत इज्जत है। और जिस इलाके में आप बैठे हैं यहाँ तो हम लोग सब लोग, दलित समाज हो, अब जितना जो है राजपूत समाज है, हर एक व्यक्ति जो है बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हमेशा सामाजिक काम में हिस्सा लिया, यहाँ बराबर आते थे, तो हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। और हिना साहब के हर अभियान में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बिल्कुल उनका मदद करेंगे। क्या लग रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, ये कटोरा लेकर के लास्ट में घूमने वाला बात, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। आप इतने साल तक सत्ता में थे, तब आपने कुछ किया नहीं, लास्ट में कुछ नहीं मिलता है तो ये झुंझुना जो है आप बजाना शुरू कर देते हैं। आप बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक। अरे भाई, ये ख़त्म है कहानी, किसी को मिलता ही नहीं है, मिलने वाला भी नहीं है। उसको बेवजह कर ले कि पॉलिटिकल हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, और जनता भी जानती है कि केवल जो है चुनाव का झुंझुना है। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, आप पावर में हैं, आप सब कुछ मालिक हैं, आप काम करिए, मेहनत करिए, निवेश लाइए, फैक्ट्री लगाइए। दूसरे जगह से कैसे दूसरे राज्य हमसे, पिछड़े राज्य हमसे आगे निकल गए? तमिलनाडु और बिहार ने एक साथ सफ़र को शुरू किया था, बिल्कुल, और आज तमिलनाडु कहाँ चला गया और बिहार यहाँ रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पीछे देख करके रेस में दौड़ते हैं। देखिए पहले क्या होता था, अरे आगे देखिए ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, गुजरात में क्या होता है, तमिलनाडु में क्या होता है। ऐसा विकसित राज्य है हमारे ही देश में। बिल्कुल, आप जाइए वहाँ के सरकारी अस्पताल को देखिए, हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट अस्पताल से बेहतर है वहाँ का सरकारी अस्पताल। वहाँ सबसे कमज़ोर सरकारी अस्पताल भी हमारे प्राइवेट अस्पताल से बेहतर है। स्कूल चले जाइए, दिल्ली में जाके स्कूल देख लीजिए। तो हम तो पीछे देख करके रेस में दौड़ रहे हैं ना, कि जंगल राज था तो पहले क्या होता था, अरे आगे अपने बेहतर करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने से बेहतर राज्य से कंपेयर करिए, उससे तुलना करिए, तब आप बेहतर करेंगे।